जय हिंद दोस्तों। बीएन क्लासेस खास में आप सभी को स्वागत है। आज हम इस क्लास में आप लोगों को मध्यकालीन भारत का इतिहास से संबंधित क्वेश्चन करवाऊंगा एमसीक्यू फॉर्म में। तो आप लोग इस सेट को ठीक से लगाइएगा। अब एग्ज़ाम का टाइम तो ज़्यादा दिन नहीं रहा है, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं रहने के कारण हम लोग अधिक से अधिक रिवीजन करेंगे। तो चलते हैं समय को नहीं बिताते हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी होंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, तबकात ए नासिरी से। क्या है, तबकात ए नासिरी से। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन फिर दिया है 5। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो राइट आंसर क्या होगा। तो एक में दिया है मोरक्को से था, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, उसने रहला यात्रा वृत्तांत लिखा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा 5 का आंसर। तो आंसर नंबर डी इज राइट आंसर, सभी सत्य है। वह मोरक्को से था, वह मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भारत आया था, उसने रहला यात्रा वृत्तांत लिखा। ये तीनों का तीनों ऑप्शन राइट हैं। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी। तो राइट आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि आगरा शहर के संस्थापक कौन था। आगरा शहर का संस्थापक कौन था। सिकंदर लोदी, हुमायूं, अकबर, इब्राहिम लोदी। तो राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर ए इज राइट आंसर, सिकंदर लोदी आगरा शहर को बसाए थे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन ए में है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, अकबर। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा जो जौनपुर शहर की स्थापना किए थे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 9, तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बलबन के द्वारा तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 10, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस जाना जाता है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, ठीक है, क्या किस नाम से जाना जाता है। द सिरही दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा,
अलाई दरवाज़ा, कुतुब दरवाज़ा। तो राइट आंसर क्या होगा? तो 10 का राइट आंसर अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 11। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुआ था। तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो पैदा हुआ था। पाटलिपुत्र में, पटियाला में, पटियाली में, पाटनपुर में। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर 11 का सी इज राइट आंसर, पटियाली में। क्या होगा? पटियाली में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 12। किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना किया था? किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक नए विभाग की स्थापना किया था? इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका डी इज ए राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 13। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए में इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं 14। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग खाली स्थान का था। क्या था? तो राजस्व, साइन, प्रशासन, कानून। तो राइट आंसर क्या होगा? तो साइन इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 15। दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की थी? तो ऑप्शन ए में इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर क्या होगा? घोड़ा दागने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग ठीक से इस सेट को लगाइएगा। आप लोग पेन और कॉपी लेकर इस सेट को लगाइए, जिसमें आपका 1 से लेकर के 73 क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोग 1 से 73 क्वेश्चन तक आप एफर्ट लगाइए। आप लोग देखिए तब किसको वो 73 यानी 73 तक में किसको कितना सही होता है ना। आप लोग लाइक और कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे इतना नहीं इतना सही हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? तो अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? तो फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, सैयद लोदी। तो राइट आंसर क्या होगा 16 का? तो 16 का राइट आंसर सी इज राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी इज राइट आंसर। ठीक है, अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? चगताई, तो चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी इज राइट आंसर, मुगल। क्या होगा? मुगल। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? तो राइट आंसर क्या होगा? अकबर, बहादुर शाह द्वितीय, जहांगीर, अकबर द्वितीय किसके शासनकाल में था? है ना, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? तो 18 का राइट आंसर आपका बी होगा। क्या होगा? बी, बहादुर शाह द्वितीय के काल में। फिर यहाँ पे देखा जाए कि किताब उल हिंद का लेखक कौन है? किताब उल हिंद का लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? अल बुरूनी इज राइट आंसर, अल बुरूनी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 20। बल्लवाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया?
वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया? तो वो कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, कृष्ण का। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? तो राइट आंसर 21 का क्या होगा? तो 21 का ए इज राइट आंसर, औरंगजेब। क्या होगा? औरंगजेब। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 22। पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर 22 का शाह आलम के संरक्षण में आ गया था। बढ़ते हैं। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन खाली स्थान द्वारा किया गया। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? अकबर के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था? मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर औरंगजेब इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ए इज राइट आंसर, देवराय द्वितीय के काल में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा? आराम शाह। क्या होगा? आराम शाह। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। मीराबाई का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म तो राजस्थान में हुआ था। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। दिल्ली क्या है? दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? तो राइट आंसर क्या होगा? औरंगजेब ने करवाया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं। मीराबाई किस काल की कवयित्री थी? मीराबाई किस काल की कवयित्री थी? तो मीराबाई आपका राइट आंसर क्या होगा? वो भक्ति काल के कवयित्री थी। इसके बाद नेक्स्ट, खाली स्थान मोइनुद्दीन चिश्ती का मुख्य शिष्य थे, कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? 30 का शेख हमीदुद्दीन नागौरी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी। हमीदुद्दीन नागौरी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। फिर यहाँ पे दिया है दोस्तों, दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत-ए-खुदाई कहा था? तो राइट आंसर क्या होगा? बलबन। क्या होगा? बलबन। फिर अगला क्वेश्चन है कि जायसी द्वारा रचित महाकाव्य क्या है? तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? पद्मावत। क्या होगा? पद्मावत। फिर इसके बाद दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस बंगाल का गवर्नर प्रशासक नियुक्त किया? तो राइट आंसर 33 का क्या होगा? अलीमदार्न। क्या है? अलीमदार्न। इसके बाद नेक्स्ट दिया है मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था? तो राइट आंसर 34 का क्या होगा? खाफी खां। क्या होगा? खाफी खां। 35 नंबर है, जैसी की पद्मावती का संबंध किस द्वीप से था? तो राइट आंसर क्या होगा? 35 का सी, सिंहल द्वीप। क्या होगा? सिंहल द्वीप से संबंध थे। हम्पी में विजयनगर का भृंगावशेष किसके द्वारा 1800 में
प्रकाश में लाए गए। तो राइट आंसर 36 का क्या होगा? हम्पी के विजयनगर के भृंगोवशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाए गए? तो राइट आंसर 36 का क्या होगा? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी इज राइट आंसर। अगला है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो 37 का राइट आंसर सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। क्या है? किस संप्रदाय के? सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रम के अनुसार सही है? तो 38 का राइट आंसर क्या होगा? बी इज राइट आंसर। रामानुज, नामदेव, चैतन्य, तुलसीदास। नेक्स्ट आपका क्या है? 39। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? 39 का बीजक। बी इज राइट आंसर, बीजक। कबीर जी के द्वारा क्या संकलन किया गया है? बीजक। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो राइट आंसर क्या होगा? तो रामानंद ने किया। रामानंद ने किया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर यहाँ पे कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? तो 41 का राइट आंसर क्या होगा? तो 41 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी इज राइट आंसर, नगलपुरम। फिर बढ़ते हैं। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन के नाम क्या थे? तो वो बताना है। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां नाम थे। ठीक है, शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया है गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? ठीक है, तो राइट आंसर 43 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद शिवाजी के किसने कैद कर लिया? शिवाजी को किसने कैद कर लिया? तो 44 का राइट आंसर क्या होगा? औरंगजेब ने कैद कर लिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया? किसने बनवाया था? दिल्ली की लाल किला में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो 45 का राइट आंसर औरंगजेब ने बनवाया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। सी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है रजनामा फारसी में अनुवाद था। ठीक है, रजनामा फारसी में अनुवाद था। कौन सा ऑप्शन होगा? तो राइट आंसर फारसी में अनुवाद कौन सा ग्रंथ हुआ था? तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। महाभारत को रजनामा फारसी में अनुवाद था। ठीक है, महाभारत होगा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ कौन था? तो 48 का राइट आंसर औरंगजेब इज राइट आंसर। औरंगजेब 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किए थे, गुरु अंगद देव ने। फिर यहाँ पे दिया है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर सलीम ओ जमीन बोस लागू किया? चाहर
सलीम और जमीन बोस लागू किया। तो राइट आंसर क्या होगा 50 का? तो शाहजहां इज राइट आंसर। शाहजहां इज राइट आंसर। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा? गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा? अपने पिता के बारे में, है ना, हुमायूंनामा लिखा। तो राइट आंसर क्या होगा 51 का? तो राइट नंबर आपका अकबर को कहने पर, ठीक है, अकबर को कहने पर, है ना, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की। ठीक है, बढ़ते हैं अगला। अकबर ने 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था। ठीक है, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय कहाँ का शासक था? नहीं, वहाँ का शासक था दिया है। तो राइट आंसर क्या होगा 52 का? तो 52 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, उदय सिंह। क्या होगा? उदय सिंह। माफ कीजिएगा। शेरशाह का मकबरा स्थित है कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सासाराम में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों, ठीक है, को 200 या 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो 54 का राइट आंसर क्या होगा? इस्लाम शाह। क्या है? इस्लाम शाह। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो 45 का राइट आंसर, नहीं सॉरी, 55 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी इज राइट आंसर, विलियम फिच ने कहा है। फिर यहाँ पे दिया है कि 1873 ईस्वी में सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो राइट आंसर 1873 की बात कर रहा है। तो 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो 56 का राइट आंसर क्या होगा? तो 56 का राइट आंसर पंजाब। क्या होगा? पंजाब। फिर यहाँ पे दिया है किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मुअज्जम को। किसको? मुअज्जम को। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? तो 58 का राइट आंसर क्या होगा? तो 58 का राइट आंसर बी होगा। बी इज राइट आंसर, 1615। आप लोग ठीक से लगाइएगा दोस्तों, ठीक से बनाइएगा। चलते हैं, रिवीजन कीजिएगा। ताजमहल किसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो और किसने बनाया? तो शाहजहां ने बनाया था। ठीक है, और अपने मुमताज की याद में, है ना। ताजमहल के पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो 59 का राइट आंसर क्या होगा? क्या है? मकराना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मकराना। फिर यहाँ पे दिया है सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था? सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था? तो राइट आंसर क्या होगा? अकबर। अकबर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं, सुलह ए नीति की किसने अपनाया? तो अकबर ने अपनाया। तो पानीपत, क्या है? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो 61 का राइट आंसर क्या होगा? अफगान एवं मराठा के बीच। अफगान एवं मराठा के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। 62 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? बुरहान ए मुल्क की उपाधि प्रदान की गई किसको? तो राइट आंसर 62 का आंसर होगा सआदत खां को।
सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। शकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो शकरखेड़ा की लड़ाई आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था। शकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को हुआ था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका फिर दिया है 64। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा 64 का? तो 64 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी इज राइट आंसर। क्या है? पहले हुआ है आपका पुरंदर दुर्ग पर विजय, इसके बाद हुआ है सूरत की पहली लूटमार, फिर इसके बाद हुआ है राज्याभिषेक, फिर इसके बाद हुआ है कर्नाटक का आक्रमण। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया? किसने? अकबर ने। तो 65 का राइट आंसर क्या होगा? अब्दुस सम्मद ने। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अकबर द्वारा 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन था? अकबर के द्वारा 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा 66 का? तो 66 का आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। राणा उदय सिंह ने। राणा उदय सिंह ने। इसके बाद दिया है अगला क्वेश्चन कि किसके काल में चांदी की जलाली सिक्के का निर्माण किया गया? किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? बी इज ए राइट आंसर। अकबर। क्या होगा? अकबर। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किया चित्रकार को नादिर उल अस्त के किताब से नवाजा गया? तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज ए राइट आंसर। उस्ताद मंसूर को। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? तो 69 का राइट आंसर क्या होगा? रायगढ़। क्या होगा? रायगढ़। फिर यहाँ पे दिया है किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 70 का राइट आंसर क्या होगा? 70 का राइट आंसर 4 फरवरी को। कब? 4 फरवरी को। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ताराबाई। क्या होगा? ताराबाई। फिर यहाँ पे दिया है जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी है। जहाँ आरा द्वारा शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी है तो क्या है? तो 72 का राइट आंसर क्या होगा? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। मुनीस अल अलवा इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन। आप लोग ठीक से लगाइए लगा लिए होंगे। कितना आपको सही आया है, कितना गलत, वो आप लोग कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? 73 का राइट आंसर डी होगा जरीबा। क्या होगा? जरीबा नहीं होगा। तो आप लोग बीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।
और दिल से सपोर्ट कीजिएगा यदि अच्छा लगे तो। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम अगले सेट को लेकर के। ठीक है, अब हम आएंगे आधुनिक भारत से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर के आएंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।